क्योंकि बायर के सेल ज़्यादा है नहीं नीचे। हालांकि मार्केट जो लास्ट डे में क्या किया है, बायर को ऐड करके सेलिंग में गया है और सेलर को निकालते हुए नीचे आया है। ठीक है, तो अपना लॉजिक सिर्फ ये है कि मार्केट में बायर के एसएल नहीं है, ठीक है, सेलर के एसएल हो सकते हैं। तो हमें सेलिंग बाइंग मोमेंटम मिलने पे या साइकोलॉजी चेंज होने के बाद हम लोग बाइंग का ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर पहली कैंडल रेड बनती है तो उसका हाई मार्क कर लेंगे, उसके ऊपर निकलने पे करेंगे बाइंग। ठीक है, दूसरा काम एक ये रहेगा, अगर सीधे बाइंग में जाने लगता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, एक बार हम वापस से उस कैंडल का लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। ठीक है, तब बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। सीधे बाइंग में हम फास्ट बाइंग में सेलिंग तो नहीं करेंगे लेकिन बाइंग भी नहीं करेंगे तुरंत। तो इस तरह से हमें संभल के थोड़ा सा ट्रेड बनाना रहेगा। आगे जो भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा लैपटॉप नहीं काम कर रहा है तो हम मोबाइल पे ही वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपना प्लान बाइंग का है। खाली बाइंग में किस केस में नहीं जाएंगे, अगर यहाँ से फास्ट बड़ी कैंडल के साथ अगर सेलिंग आने लगेगी, थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि बड़ी कैंडल में पता नहीं रहता है, अपना लोगों का एसएल बहुत बड़ा नहीं रहता, पता नहीं कितना नीचे और चला जाए, क्योंकि 500 का लेवल भी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो अभी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मार्केट काफ़ी दूर है 500 के लेवल से। 500 पे अगर सपोर्ट वपोर्ट लेने लगा तो फिर बाइंग में जाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसको देख के बाकी लोग भी ट्रेड बनाने लगेंगे। तो अपना तो ये है कि बस खाली ये सेंसेक्स जो है वो 988 पे खुला है, बस इसी जगह से रिजेक्शन लेके ये थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाने लगे। ठीक है, अब देखिए आज भी कहीं ना कहीं क्लोजिंग के पास में राउंड नंबर है, तो ये थोड़ा बहुत तो करेगा मार्केट परेशान। लेकिन अब क्योंकि बायर के सेल नहीं है तो ज़्यादा नीचे जा नहीं पाएगा, तो अपना ट्रेड तो बन जाएगा जल्दी। ठीक है, बाकी देखो ट्रेडिंग में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो रिस्क तो रहता ही रहता है, कितना भी अपन एनालिसिस कर लें रिस्क रहेगा ही रहेगा। वहाँ पे एसएल देना पड़ेगा, एसएल सिस्टम में डाल के रखेंगे, एसएल होगा तो हम 4500 से 5000 का एसएल ले लेंगे। टारगेट मिलेगा तो इतने के ही आसपास बुक करने की कोशिश करेंगे, अगर थोड़ा कम भी मिलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक्यूरेसी पे काम करते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादातर ट्रेड सही रहने चाहिए, रिस्क रिवार्ड पे काम नहीं है अपना। अब अपने को ये देखना है मार्केट सपोर्ट कहाँ से लेता है, रेजिस्टेंस कहाँ से लेता है। ठीक है, प्लान बाइंग का है, सेलर के सेल है मार्केट में ज़्यादा तुलनात्मक, बायर के सेल उतने नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक ही मिनट में सब कुछ हो जाएगा तो अपने को टेंशन नहीं लेनी, छोड़ देना है, लास्ट डे कोई इतनी बड़ी आफत नहीं पड़ेगी कि हमें ट्रेड बनाना एकदम ज़रूरी है। लो सीधे देखो बाइंग की फास्ट कैंडल बन गई है। सेंसेक्स ने एक ही मिनट में सब कुछ कर दिया, हाई वाई सब ब्रेक कर दिया। देखो बाइंग इसमें सीधे की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा।
देखो सही जगह पे अगर मार्केट मिल रहा है तो अपने को ट्रेड बनाना है, ज़्यादा सोचना नहीं। यहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि सेलर बायर की एसएल है नहीं, तो मार्केट ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा मॉर्निंग का जो ट्रेड था आज, हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग, हमारा प्लान बुलिश का था और बुलिश ट्रेड हमने बनाया था यहाँ पे। तो क्योंकि पूरा वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था सुबह, तो मैं अभी देख ले रहा हूँ, लॉजिक बता दे रहा हूँ क्या आउटकम था, क्यों मैं एग्जिट हुआ था। तो लॉजिक हमारा ये था कि नीचे हमें बायर के स्टॉप लॉस नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उस दिन पूरे दिन सेलिंग हुआ था। तो हम मान और जो मार्केट सपोर्ट भी लिया था, तो ऐसी कोई बाइंग नहीं आई थी कि हम बायर के स्टॉप लॉस यहाँ एज्यूम करें। तो बायर के स्टॉप लॉस थे नहीं, तो डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकता था। मार्केट खुलते ही अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखाया, जिसके आधार पे हमने बाइंग का ट्रेड प्लान किया, ठीक है। तो बाइंग का ट्रेड हमने जो प्लान किया, उसमें हमने एंट्री जो बनाई थी, वो 9:16 बनाई थी बैंक निफ्टी में, और 9:17-12 पे इसमें बनाई थी निफ्टी में, ठीक है। बाद में 9:31 में हमने 9:31 निफ्टी को और ऐड किया था एक लॉट, ठीक है। तो था कुछ ऐसा कि हमने जैसे ही ट्रेड बनाया था, ये रेड वाली कैंडल पे हमने बनाया था 950 के आसपास, और जब ये 200-250 पॉइंट ऊपर गया, तो यहाँ पे हमें लगभग दिखा रहा था 100 पॉइंट का टारगेट दिखा रहा था निफ्टी बैंक में। लेकिन इस टाइम पे बैंक निफ्टी वाली पोजीशन में हमारे अच्छा मूव आया ही नहीं, जिस कारण से हमें टारगेट जो हमारा 4200 का रहता वो नहीं दिखा। मिनिमम वाला 4200 रहता, मैक्स वाला 6000 रहता, तो वो नहीं दिखा, तो हम बुक नहीं कर पाए। तो उसके बाद मार्केट में शार्प सेलिंग आने लगी थी। बैंक निफ्टी में देखिए आप, शार्प सेलिंग आ रही थी। तो हम इसमें फिर होल्ड किया हमने ट्रेड को, क्योंकि हमें ये था कि लो ब्रेक होगा तब हम देखेंगे, अगर तीनों का लो ब्रेक होने लगेगा तब हम निकलने की सोचेंगे। फिर हमने इस ट्रेड को होल्ड किया था, और हमने जाके 10:23 के आसपास, जब ये ऊपर यहाँ पे आ गया था, और बैंक निफ्टी में भी हाई के पास आने के बाद भी प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि बाकी इंडेक्स जो है पीछे रह गए थे, तो हम समझ गए थे ये बाइंग में जाने वाला नहीं है, तो हम एग्जिट हो गए थे। हालांकि हमारी ये इस वाली कैंडल में हमें टारगेट मिल जाता 50-60 पॉइंट का, इस वाली कैंडल में प्रीमियम बढ़े थे, ठीक है, तो इस वाली कैंडल में हमें मिल सकता था। तो ठीक है, ओवरऑल हमारा ये रहा कि हम 10:23 पे एग्जिट हुए थे, और ये हमारा आज का पीएनएल था। 1100 के आसपास पे हम एग्जिट हो गए थे, और हमें इस बैंक निफ्टी तो अच्छा चला था। बैंक निफ्टी हमने 3-3.5 हजार जो हमारा टारगेट रहता दिखाया भी, लेकिन निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा आज का ट्रेड बहुत अच्छा नहीं गया था, और हमने क्लोज कर दिया था हमारा मंथ, क्योंकि लास्ट डे था। तो ठीक है, बस इतना ही बताना था आपको। थैंक यू।